Hello, bachcho. Let's see this question. The question says charge capital Q is divided into two parts which are then kept some distance apart. The force between them will be a maximum if the two parts are option A Q by 2 each, option B Q by 4 and 3 Q by 4, option C Q by 3 and 2 Q by 3 and option D E and Q minus E where E is the electronic charge. तो हमारे पास एक इनिशियली सपोज ऐसा कोई पार्टिकल था, उसका चार्ज था कैपिटल क्यू। देन क्या किया कि उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। सपोज एक टुकड़ा यहाँ पर था एंड दूसरा टुकड़ा यहाँ पर आ गया। अब हमें ये बताना है कि ये जो दो टुकड़े बने उसमें कितना चार्ज रखना चाहिए कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स वो मैक्सिमम रहे। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि ये जो टुकड़ा था उसका हम चार्ज रखेंगे स्मॉल क्यू जितना। तो ये जो बचा हुआ टुकड़ा होगा उसमें कितना चार्ज रहेगा, तो उसमें रहेगा कैपिटल क्यू माइनस क्यू जितना। ठीक है, एंड उसको फर्दर क्या करता है कि आर डिस्टेंस पर जाके रख देते हैं दोनों टुकड़े को। सपोज ये था आर डिस्टेंस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कूलम फोर्स लगता है हमें पता है। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे कि उसको मैक्सिमाइज इक्वेशन यानी कि डेरिवेटिव करेंगे एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम के लिए जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, की कंसेप्ट वो क्या होगा, वो होगा कूलम फोर्स लो। ठीक है, कूलम फोर्स लो कैसे गिवन होता है, एफ सी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, यानी कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा अगर वो एक दूसरे से आर डिस्टेंस अपार्ट हो रखे गए हो, तो हम इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं। तो ये होगा कूलम फोर्स लो। एंड जो सेकंड कंसेप्ट है, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, भले ही वो बेसिक हो बट वो कंसेप्ट तो है आपके दिमाग में याद हो आए, इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन वी कैन टेक डेरिवेटिव ऑफ इट। ठीक है, कि अगर हमें किसी भी वैल्यू की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी सिंप्लिसिटी के लिए कि डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन इक्वेशन टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मैं स्लैश दिखा देता हूँ और मिनिमम। ठीक है, हम दोनों वैल्यू के लिए डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो पहले इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो लिखते हैं। तो एफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू वन क्या है, क्यू वन है ये छोटा वाला चार्ज, क्यू टू क्या है अलग अनदर छोटा वाला चार्ज। ठीक है, क्यू माइनस क्यू जिसका चार्ज है, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल क्यू था वो बड़ा वाला चार्ज था, राइट। अब हम क्या करेंगे कि ये तो हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है कि हमें ये जो क्यू है स्मॉल क्यू, ठीक है, उसको कितना रखना पड़ेगा, यानी कि इन पर्टिकुलरली ये फर्स्ट वाला पार्टिकल है एंड सेकंड वाला पार्टिकल है, उसका चार्ज कितना होना चाहिए कि उन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगे। तो यहाँ पर क्या देखो, हम सेकंड वाला ये जो कंसेप्ट है वो लगाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन इक्वेशन टू द फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, किसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एक फोर्स की। तो हम क्या करेंगे कि हम डेरिवेटिव कर लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें बढ़ाना या घटाना नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए क्यू की वैल्यू। तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, क्योंकि हमें जो गिवन है वो वेरिएबल है क्यू। ठीक है ना, कैपिटल स्मॉल क्यू, क्योंकि वो हमें पता नहीं, अननोन है ना, तो अननोन के रेफरेंस में हम या फिर अननोन के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर लेंगे लेफ्ट साइड में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक डेरिवेशन या फिर टेक डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स एफ सी विथ रिस्पेक्ट टू द क्यू, क्योंकि स्मॉल क्यू है वही वेरिएबल है, वो तो हमें पता नहीं ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर आएगा डी एफ सी अपॉन डी क्यू।
इज इक्वल टू, अब के भी कांस्टेंट है एंड आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, क्योंकि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो बदला नहीं जा रहा, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ अंदर आएगा डेरिवेटिव में, वो आएगा क्यू मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस क्यू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, के अपॉन आर स्क्वायर डी बाई डी क्यू। यहाँ पर हम लिखेंगे, अंदर को मल्टीप्लाई कर दूंगा क्यू को, तो यहाँ बचेगा के क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब ये देखो, कोई भी चीज अगर मैक्सिमम हो जाए तो उसके जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, जीरो होगा ना। ठीक है ना, क्योंकि हमने फोर्स को क्या कर दिया, मैक्सिमम कर दिया ना, उससे तो बढ़कर फोर्स नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वांटिटी होगी लेफ्ट हैंड साइड वाली वो जीरो हो जाएगी। ये आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको मैं अगर आपकी हाइट, लेट्स सपोज कि आप जब छोटे थे तब आपकी हाइट भी छोटी होगी। ठीक है, अब मैं आपके हाइट का डेरिवेटिव ले चलूं, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ आपकी एज, यानी कि आपकी जैसे एज एज बढ़ रही है वैसे आपकी हाइट भी बढ़ रही है। बट एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि आपकी हाइट बढ़ना रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। आपकी एज बढ़ती जाएगी बट आपकी हाइट कांस्टेंट रहने लगेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं आपकी हाइट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपकी एज करूँ तो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो वो कहां पर जीरो आने वाला है कि आपकी हाइट जब मैक्सिमम हुई उसके बाद जीरो आए ना। ठीक है ना, उससे पहले तो बढ़ ही रही थी। ठीक है? तो मैं यहाँ पर क्या किया कि जो ये एफ सी था वो क्या हमने डेरिवेटिव तो लिया, पर कहाँ लिया, जब मैक्सिमम फोर्स लगा तब। तो इसकी वजह से जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि एक बार अगर फोर्स मैक्सिमम हो गया तो वो और मैक्सिमम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स को क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करे तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो, क्योंकि वो मैक्सिमम तो कांस्टेंट रहने वाला है ना कोई भी चीज के लिए। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड जीरो मिल गई। यहाँ पर राइट हैंड साइड था के बाई आर स्क्वायर, एंड ये जो ये क्वांटिटी थी उसका डेरिवेटिव करोगे तो कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट था। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी, वो डी क्यू बाई डी क्यू होगा वन, एंड ये होगा सेकंड टर्म होगा टू क्यू। ठीक है, के बाई आर स्क्वायर को नॉन जीरो होती है। ठीक है, के बाई आर स्क्वायर नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम उसको ले जा सकते हैं, जीरो बना सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा जीरो इज इक्वल टू कैपिटल क्यू माइनस टू क्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या आई, क्यू बाई टू। ठीक है, तो हमें इन दोनों को टुकड़े को इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो क्यू की वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू वो क्या आई, कैपिटल क्यू बाई टू। तो इस वैल्यू को यहाँ पर भी पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, क्यू बाई टू। इसका मतलब हमारे पास जो कैपिटल क्यू चार्ज था उसको सेम टुकड़े करने पड़ेंगे, यानी कि सेम चार्ज के टुकड़े करने पड़ेंगे जिससे कि फोर्स मैक्सिमाइज हो। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, क्यू बाई टू each. I hope you understood it well. Best of luck.